जय हिंद। रात के लगभग 2 बज रहे हैं। 19 अक्टूबर की डेट है और सूचना का संबंध 18 अक्टूबर रात 10:30 या 11 बजे के आसपास वेबसाइट पर आई सूचना या नोटिफिकेशन को लेकर है। और सूचना का संबंध यूजीसी नेट की जो परीक्षाएं अभी हुई हैं दिसंबर 2021 और जून 2022 की परीक्षाओं को लेकर उसके संदर्भ में आई है। यदि आपने भी ये परीक्षा दी है और या दे चुके हैं, अब तो ख़त्म हो गई सब परीक्षाएं, तो अब कुछ नोटिफिकेशन आए हैं जो आपके लिए ज़रूरी होगा। नोटिफिकेशन आपको मालूम भी चल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खबर ये कहती है कि यूजीसी ने यानी कि जो एनटीए ने जो परीक्षाएं करवाई थी उसने सभी विषयों की कि जो भी पेपर आए थे उसकी आंसर की को अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पर। आंसर की को अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पर, जिसको आप जाके चेक कर सकते हैं और अपनी आंसर की में दिए गए सवालों के जवाब को चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन समस्या कुछ और भी है। समस्या इसलिए कुछ और भी है कि बेहद कम समय दिया गया है आप लोगों को आंसर की के आंसरों के जवाब को चैलेंज करने के लिए। और यदि आप पहली बार इस परीक्षा को दिए हैं तो आपको शायद मालूम ही नहीं होगा कि आंसर की में जो सवालों के जवाब दिए गए हैं यदि उनसे आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसको आप किस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और कितनी फीस सबमिट करनी होगी। इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास इस छोटे से वीडियो में आपको दिया जाएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपका विषय क्या था जिससे आपने परीक्षाएं दी थी। ठीक है, और आपकी परीक्षा को लेकर क्या अनुभव रहे वो भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं सीधे सीट पे। नोटिफिकेशन कहता है कि 18 अक्टूबर शाम 5 बजे, पीएम लिखा है, प्रधानमंत्री नहीं, घड़ी वाला पीएम। 18 अक्टूबर शाम 5 बजे से आप आंसर की के जो जवाब हैं जो दिए हैं यूजीसी नेट ने उसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि आप समय दे रहे हैं 18 अक्टूबर शाम 5 बजे का, लेकिन नोटिफिकेशन अपलोड कर रहे हैं वेबसाइट पर 18 अक्टूबर रात 10 बजे के बाद। बताइए क्यों? आप या नोटिफिकेशन 5 बजे अपलोड करते और ये कहते आंसर की को चैलेंज करने का टाइमिंग रात में 10 बजे से स्टार्ट होता है। आप पहले टाइमिंग दे देते हैं, यानी कि बच्चों का 5-7 घंटे का लॉस तो हो गया है ना। और यदि जिन बच्चों ने नोटिफिकेशन देखा नहीं होगा अभी तक उनका तो लगभग 24 घंटे का भी लॉस हो जाएगा, 12 घंटे का भी लॉस हो जाएगा। लेकिन उससे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, भारत सरकार और देश के राष्ट्रपति और सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बड़े व्यक्तियों का नाम लिया है मैंने जो पद पर बैठे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको मालूम चलेगा कि नाम क्यों लिया गया है। नोटिफिकेशन है उसी की मैं बात करूंगा आपसे। अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, ये सब आपसे मांगेगा, इसको देख लीजिएगा और अपना आंसर की आपके सामने आ जाएगी, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। बहुत सिंपल तरीका होगा, ज़्यादा घबराइए बढ़ाइएगा तो मत, बहुत सिंपल तरीका है, उसको देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा उलझन में इसीलिए हूँ कि वीडियो बनाएं ना बनाएं इस विषय पर, क्योंकि सवाल और कन्फ्यूज़न दोनों हैं आपके पास। क्योंकि आईडी नंबर दिएगा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर और आईडी नंबर, उसके अंदर भी करेक्ट क्वेश्चन का एक आईडी नंबर अलग से दिया होगा, क्वेश्चन का एक आईडी नंबर दिया गया होगा, है ना। और जो आपने 4 ऑप्शन थे ना पेपर में ABCD करके, वो ABCD नहीं दिया गया होगा, उसके लिए भी 4 अलग अलग आईडी दी गई होगी, आईडी नंबर। ठीक है, उसके अंदर जाके आपको चेक करने हैं और मैच करना है अपने आंसर की के दिए गए सवालों के जवाब को। लेकिन समस्या तो एक और भी है कि एग्जाम तो ऑनलाइन हुआ था, है ना, और आपने जवाब सबमिट कर दिए थे। आपको कोई कार्बन कॉपी तो मिली नहीं थी। जब कार्बन कॉपी मिली नहीं थी तो आपको कैसे याद होगा जुलाई के महीने में जिनकी परीक्षाएं हुई थी कि हमने किस सवाल के क्या जवाब में कौन सा ऑप्शन टिक किया था, है ना समस्या। लेकिन कुछ को याद हो भी सकती है, सभी को लेकिन याद हो ये ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आंसर की को लेकर। क्या आपको दिखेगा स्क्रीन पे,
लगभग क्लास से अभी फ्री हुआ हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ रात में, लगभग फ्री हुआ हूँ 10-15 मिनट पहले ही, तो उसी अवस्था में बैठा हूँ, उसको भूल जाइएगा। एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड जो आपसे मांगेगा देख लीजिएगा। उसके बाद आपका जहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था आपने, वो पेज आएगा और उसी पेज के सबसे नीचे लिखा होगा चैलेंज आंसर की और प्रोविजनल क्वेश्चन पेपर, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके साथ में वहाँ आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, रिस्पॉन्सिबल सीट, रिस्पॉन्स सीट इसको बोलते हैं। उस रिस्पॉन्स सीट में लगभग 100-150 पेज की या 125 पेज की 90 पेज की सीट होगी पीडीएफ फाइल में, उसको डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा। उसमें सभी सवाल लिखे होंगे, सवालों के ऑप्शन लिखे होंगे, आपने कौन से जवाब को टिक किया है ये भी उसमें दिया गया होगा, सभी सवालों का, सभी ऑप्शंस का और सही ऑप्शन जो आपने लगाया उसका, सभी के अलग अलग आईडी नंबर उसमें दिए गए होंगे। अगर आपने रिस्पॉन्स सीट को डाउनलोड नहीं किया जो 100-125 पेज की है, उसके बिना आप आंसर की के सवालों को, जवाबों को चेक नहीं कर पाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही तकनीकी विषय है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर मेरे स्क्रीन पर है, एक क्वेश्चन का आईडी नंबर है 10,864, है ना, क्वेश्चन का आईडी नंबर है 10,864। इसका एक डीआई का क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, है ना, और इन चारों के 4 ऑप्शन के 4 के अलग अलग आईडी नंबर थे, 13,543, 13,554, 13,555 और 13,547। अब इन चारों में से आपने एक ऑप्शन को टिक किया होगा। अब इन चारों में से जो ऑप्शन आपने टिक किया होगा उसका जवाब रिस्पॉन्स सीट में दिया होगा और उसको ब्लू टिक में कर रखा होगा, नीले रंग में उसको कर रखा होगा, ठीक है। पहली बात तो जो आपने आंसर दिया है, अब आप इस दिए गए आंसर को, जो दी है आंसर की, उसमें मैच करके देखिएगा। आप उसके सामने बस अपना क्वेश्चन का आईडी नंबर चेक करिएगा, पहले क्वेश्चन का आईडी नंबर क्या है, उसके बाद जो आपने करेक्ट आंसर लगाया है उसका आईडी नंबर चेक करिएगा। उसके बाद उसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे अलग अलग, उन चारों से मैच करिएगा। और अगर आप दिए गए सवाल के जवाब के आंसर से, आंसर की में जो दिया है उससे संतुष्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, संतुष्ट नहीं है तो याद रखिएगा जो वो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से जिसको लगता है कि, मान लीजिए आपने सवाल सी लगाया था सही, ठीक है, लेकिन आंसर की में उसका जवाब बी दिया गया है, तो जो आपने सी जवाब टिक किया था लेकिन आंसर की में बी है, तो आप अपने जवाब को चैलेंज करना चाहते हैं जो आंसर की में है, तो सी वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है, चेक का निशान होगा वो कर देना है और सबमिट नहीं करना है पेपर। फिर उसके बाद आप नीचे चेक करेंगे, आपको कोई और सवाल मिलेगा, ऐसा मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 25 मिलता है, 25 का क्वेश्चन का आईडी नंबर देखेंगे और क्वेश्चन को मैच करे बिना आईडी नंबर पे टिक मत कर दीजिएगा, पिछले क्वेश्चनों को मैच करिएगा। और मैं कह सकता हूं कि आपको 30 मिनट या 60 मिनट लगेंगे आंसर की में जवाब को चेक करने में, मैचअप करने में, क्योंकि बहुत उलझा हुआ सेशन है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने टिक कर दिया किसी एक जवाब पे, और आप जब टिक कर देंगे, मान लीजिए आपको 10 सवाल ऐसे लगे 150 में से कि हम उसको चैलेंज करना चाहते हैं, आंसर की के जवाब 10 पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे एक ऑप्शन होगा सेव यूर क्लेम का, है ना। जैसे ही आप उन 10 जवाबों को टिक करेंगे, चाहे आपका 1 हो या 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबकी फीस अलग अलग है, मैं बताऊंगा बाद में। आपने टिक कर दिए, सेव और क्लेम पे आप जाएंगे, क्लिक कर देंगे, अगला स्टेप खुलेगा विंडो का, और जब अगला स्टेप खुलेगा विंडो का, वहां आपसे मांगेगा डॉक्यूमेंट्स, यानी कि प्रूफ, प्रमाण, कि आपने जिस सवाल के जवाब को चैलेंज किया है ना, उस सवाल का जवाब वही सही है जो आप बता रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है आपके पास, इसका क्या प्रमाण, क्या प्रूफ है आपके पास कि आप आंसर की में दिए गए जवाब, जिसका जवाब बी है या ए है, उसको आप सी या डी बता रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है आपके पास। तो आपको कैसे मालूम कि उस सवाल का जवाब क्या है, ये आपने कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है, कहीं देखा है, कहीं लिखा हुआ मिलता है। अगर कहीं पढ़ा है उसका फोटो खींचिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके आपको अपलोड करना है, ठीक है। फिर से बता दूं, जो भी सवाल के जवाब आप क्लेम कर रहे हैं उसका प्रमाण आपको देना होगा। आपने किसी मैगजीन में, किसी किताब में, क्लास के नोट्स में, यूट्यूब के वीडियो में, किसी टीचर के आधार से कहीं सुना है, समझा है, उसका प्रूफ लगाइएगा पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके और उसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपके जैसे सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट लगाने के बाद में आपसे मांगेगा फीस, आपसे क्या मांगेगा, फीस मांगेगा, तो फीस आप जमा कर दीजिएगा, है ना। फीस तो होगी आपके पास, ज़्यादा फीस नहीं है, 200 रुपये की फीस है बस,
₹200 की फीस आपको देनी है अपने सवालों के जवाब को चैलेंज करने के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो ₹200 की फीस है ना, ये केवल एक सवाल के लिए है। एक सवाल के जवाब को चैलेंज करना है तो आपको ₹200 देने होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि 2 सवालों के जवाब को चैलेंज करना है तो 200 और 200 ₹400 हो गए, तो आपको ₹400 देने होंगे। यदि आपको 5 सवालों के जवाब को चैलेंज करना है तो 5 × 2 तो हो गया 1000, तो आपको ₹1000 देने होंगे। ठीक है, तो ये सही गलत तो कमेंट करके मुझे आप बताएंगे ही, और लगभग 75% बच्चे इसको गलत ही बोलेंगे, 25% सही बोल सकते कि भैया फीस लेना कोई गलत थोड़ी है। ठीक है, ये आपसे फीस मांगेंगे, आप फीस दे दीजिएगा। अगर आपने क्लेम करा, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, फीस को सबमिट नहीं करा, तो आपका अगर टेक्निकल इशू के वजह से सबमिट हुआ तो आपको आंसर की में जवाब नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, जब आप आंसर की के इनको चैलेंज करने की फीस सबमिट कर देंगे तो सवाल उठता है कि क्या ये फीस भविष्य में रिफंडेबल भी होगी। इसके लिए तो नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें क्लियर कट मेंशन कर दिया है, सेव योर क्लेम योर पे एंड एनी केस मॉडिफाई द क्लेम ऑन द मॉडिफाई, यानी कि आप कोई बदलाव परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और आफ्टर क्लेम, यानी कि फीस सबमिट करने के बाद, क्लेम करने के बाद, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, चाहे फ़ोन से करें, डेस्कटॉप से करें, पीसी से करें, मैक से करें, उस चीज़ का स्क्रीनशॉट या फोटो ज़रूर ले लीजिएगा कि आपने फीस सबमिट की है, इन सवालों के जवाब को चैलेंज किया है या नहीं। और एक बात का ध्यान विशेष रूप से, एक बच्चा एक बार में ही विंडो को खोलिएगा और जितने सवालों को क्लेम करना है क्लेम कर लीजिएगा। दोबारा या तिबारा या चौबारा मौका नहीं मिलेगा बार बार क्लेम करने का। बहुत तसल्ली से, शालीनता से, आराम से मैंने हर चीज़ आपको समझाने का प्रयास किया है कि कैसे आप क्लेम, और मैं जानता हूँ क्लेम करें, क्योंकि हो सकता है आप क्लेम ना करें, आपको ₹200 ज़्यादा, लेकिन हो सकता है किसी तीसरे ने क्लेम कर, दूसरे ने क्लेम कर दिया। लेकिन 10 बच्चों ने क्लेम कर दिया और मान लीजिए 10 के में से 6 बच्चों की वजह से 6 सवालों के जवाब अच्छे हो गए, सही हो गए, तो उसका फ़ायदा सभी बच्चों को मिलेगा। मान लीजिए मैंने 5 सवालों के जवाब को चैलेंज कर दिया और 5 के जवाब पहले कुछ और थे, बाद में बदल कर वो सही हो गए, तो 5 नंबर का बेनिफिट केवल मुझे नहीं मिलेगा, उन सभी बच्चों को मिलेगा जिन्होंने उस परीक्षा को दिया है, यदि उनके साथ भी यही गलती हुई है तो। ठीक है, तो चैलेंज करना हो तो चैलेंज करिए, आंसर की को जल्दी से जल्दी देख लीजिए, उसको चैलेंज कर दीजिए। समय बेहद कम दिया गया है, 20 अक्टूबर रात 11:50 का, है ना। तो लगभग आपके पास 36 घंटे का समय बचा है, लगभग 36 घंटे का समय बचा है आंसर की, क्योंकि डेट खत्म होने के बाद ना ही आंसर की को देख पाएंगे, ना ही आंसर की को चैलेंज कर पाएंगे, और ना ही क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। जो क्वेश्चन आपके सामने आया था ना, उसको भी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, आंसर की को मैच भी कर सकते हैं, चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन 20 अक्टूबर रात 11:50 के बाद वेबसाइट से हटा दी जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। और जैसे ही आप ये सब कर देंगे 20 अक्टूबर तक, तो लगभग अक्टूबर के लास्ट कह लीजिए, फाइनल आंसर की भी 7 से 10 दिन में आ जाएगी। तो 30 या 28 अक्टूबर तक मान के चलिए, और नवंबर सेकंड वीक तक हो सकता है रिजल्ट भी आ जाए। ठीक है, लेकिन उम्मीद थी नहीं कि इतनी फास्ट, बहुत जल्दी, क्योंकि 14 को तो एग्ज़ाम खत्म ही हुए हैं, 96 घंटे में आंसर की भी अपलोड कर देगा प्रोविजनल, क्योंकि फाइनल आंसर की इसके बाद आएगी। ठीक है, तो यही सूचना थी वीडियो में। कैसे लगी, हमारे ही एक मित्र, छोटे भाई और आप में से ही एक सब्सक्राइबर, और 15-20 मेल के माध्यम से भी सूचना दी गई लोगों ने, और कुछ लोगों ने फ़ोन भी किया मुझे किए, क्योंकि आज थोड़ा बाहर थे, ड्यूटी लगी थी कहीं बाहर एग्ज़ाम सेंटर में, तो नहीं अटेंड कर पाए, ना कोई वीडियो मिला, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे सभी से कि आपका जवाब समय पर नहीं दे पाए, बहुत से लोगों का फ़ोन नहीं उठा पाए, व्यस्तताएँ थी, और जल्दी आपको जवाब मिलेगा। और आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कोई बात समझ में ना आई हो तो ज़रूर पूछिएगा, लेकिन सवाल पूछने से पहले वीडियो को तसल्ली से समझिएगा और सुनिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आंसर की के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट पास हो जाए, और कम से कम जेआरएफ ना सही नेट हो जाए। लेकिन नेट का फ़ायदा तभी होगा जब विश्वविद्यालयों में वैकेंसी भरी जाएंगी। वैकेंसियाँ खाली हैं इस देश में, लाखों की संख्या में विश्वविद्यालयों में। मैं कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज में ये आंकड़ा 10 गुने में है। आरटीआई लगाने का शौक है तो लगाइए, ₹11 का खर्च आता है, 1 महीने में जवाब आता है, बहुत
अच्छे और नंगे सच आपको मालूम चलेंगे आरटीआई के माध्यम से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में तो ज़रूर लगाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय हिंद सभी को।